तो हमने समझा कि कॉन्सेप्ट ऑफ हैव यानी हैव जो है वो ऐसा नहीं है कि वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। हैव आप अपने आप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होगा। वो केस होगा परफेक्ट टेंस का। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव हो जाता है, पास्ट में हैड हो जाता है, फ्यूचर में विल हैव शैल हैव हो जाता है, उसको हम समझेंगे। अभी आप यहाँ पे हैव को एज अ मेन वर्ब देख रहे हैं। तो एज अ मेन वर्ब देख रहे हैं तो यानी हैव का ही जो एस और ई एस फॉर्म होता है वो हैज होता है, इस बात को हम समझ पाए। ठीक है। तो ये उसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से गो गोज हो रहा है ना। ठीक है। कम कम्स हो रहा है, सेम वे में बिहेव करेगा। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसमें भी ता है ती है वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। जैसे कहते हैं ना कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो इसमें मेरे पास गाड़ी है, यहाँ पे ता है ती है कहाँ से आया। तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ ना, मैं एक गाड़ी रखता हूँ, वह एक गाड़ी रखती है। ठीक है। तो ता है ती है वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। जैसे आप बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, आई नो, आप इसको ऐसे ही बोल देते हैं मुझे पता है या मुझे ज्ञात है, आई नो। बात दोनों की इंग्लिश एक ही होगी ना, आई नो। ठीक है। या दूसरे तरीके में कहें तो आई एम अवेयर। तो मुझे पता है या मैं जानता हूँ, आई नो। मैं नहीं जानता हूँ या फिर मुझे नहीं पता, तो आई डोंट नो। तो वैसे ही मैं एक गाड़ी रखता हूँ या मेरे पास एक गाड़ी है, बात एक ही है। आई हैव अ कार, या मेरे पास एक गाड़ी नहीं है या मैं गाड़ी नहीं रखता हूँ, तो आई डू नॉट हैव अ कार या आई डोंट हैव अ कार। इस चीज को आप गहराई से समझिएगा। हैज और हैव जो है वो आपका कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसमें डज और डू डू की हमें जरूरत पड़ जाती है। ठीक है। जिस तरह से हमने अभी सेंटेंसेस को किया था, तो उसके साथ हमने कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हैव को समझ सकते हैं। ऐसे ही पास्ट में क्या होता है। पास्ट में जैसे यहाँ पर हम एस और इस फॉर्म लगाते थे ना थर्ड पर्सन सिंगुलर में, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म लगाते थे। पास्ट में केस रहता है कि सभी के साथ वर्ब सेकंड लगाते हैं। और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वहां पर सेकंड फॉर्म जो है वो डिड के रूप में बाहर निकल आता है। जैसे डू के रूप में इसमें प्रेजेंट में निकला था। तो वहां पर जैसे ही हैड अ कार, उसके पास एक गाड़ी थी, सेकंड फॉर्म है हैव का, हैड। फिर उसके पास एक गाड़ी नहीं थी, तो इसका हो जाता है ही डिड नॉट। अब डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म किसने ले लिया, डिड ने, यानी डू का सेकंड फॉर्म डिड। प्रेजेंट से ही आया है, प्रेजेंट में से डू आता था, उसी का डिड कर दिया यहाँ पर। ठीक है। तो ही डिड नॉट और हैड का हैव हो जाएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लग गया है, तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। ही डिड नॉट हैव अ कार। तो इस तरह से कर लेते हैं। फ्यूचर में क्या है, उसके पास एक गाड़ी होगी या वह एक गाड़ी रखेगा, तो ही विल हैव अ कार। वह गाड़ी नहीं रखेगा तो ही विल नॉट हैव अ कार। शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं, WON और अपोस्ट्रोफी टी। ही वॉन्ट हैव अ कार। ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हैव है। तो अब से आप हैव में कभी उसके बाद नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि डू नॉट, डिड नॉट या विल नॉट, शैल नॉट, ये आप यूज करेंगे। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, पहले तो मेरे पास एक गाय है, इसकी इंग्लिश क्या होगी। मेरे पास एक गाय है। मेरे पास एक गाय है, बताइए जल्दी से। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी। ये हैव का फिफ्थ फिफ्थ फॉर्म तो हो गया सर हैज, हाँ। और सेकंड फॉर्म हो गया हैड। हाँ। तो थर्ड और फोर्थ फॉर्म क्या हो गया सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छी क्यूरियोसिटी है यहाँ पे। आपको अगर बताना चाहें तो पहला फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ सारे फॉर्म। पहला फॉर्म आपका हैव, HAVE। और सेकंड फॉर्म आपका रहेगा हैड। ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी आपका रहेगा हैड। ठीक है। थर्ड फॉर्म भी आपका रहेगा हैड। और अगर मैं फोर्थ फॉर्म की बात करूं तो वो रहेगा आपका हैविंग। ठीक है। और अगर मैं फिफ्थ फॉर्म की बात करूं तो वो आप जानते ही हैं, अभी बताया आपने, हैज। तो ये आपका केस रहने वाला है। गॉट इट। ओके सर। ओके। तो ये आप यहाँ पर देख पाए होंगे। तो पांचों फॉर्म हमने लिख लिया यहाँ पे। तो अभी आप मुझे बताएंगे, सेंटेंस मैंने पूछा था, मेरे पास एक गाय है। ठीक है। आप लोगों ने लिखा है आई हैव अ काउ। आई हैव अ काउ, यस आई हैव अ वन काउ नहीं करेंगे, या तो वन काउ कीजिए, आई हैव वन काउ। अब देखिए ये जरूरी नहीं कि पास वाले अर्थ में आए, मैं गाय गाय रखता हूँ, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए बुखार वाला केस है, उसमें आप
मैं बुखार रखता हूँ ऐसे नहीं बोलते हैं। मेरे पास बुखार है ये भी नहीं बोलते। आप बोलते हैं मुझे बुखार है। ठीक है, बताइए मुझे बुखार है की इंग्लिश क्या बनेगी? बुखार की इंग्लिश होती है फीवर। मुझे बुखार है। बुखार मतलब वो आपको ही है ना, मतलब आपके पास में है वो। तो वहां पे थोड़ा बोलने में, हिंदी में बोलने में अलग हो जाता है, बट इंग्लिश में वही रहेगा। यस, आई हैव फीवर। बुखार काउंटेबल नहीं होता, तो ए लगाने की नीड नहीं है। आई हैव फीवर, FEVER, पल्लवी जी। तो मुझे बुखार है, आई हैव फीवर। मुझे जुकाम है, मतलब सर्दी है, आई हैव कोल्ड, है ना। मुझे डायरिया है, आई हैव डायरिया। मुझे मलेरिया है, आई हैव मलेरिया। जो भी है आप उसको बोल सकते हैं, बीमारी में भी वो आ जाएगा। मेरा, जैसे बोले मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स। याद कीजिए, आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया था ना कि जब आप अपने ब्रदर के बारे में बताते हैं तो आई एम, वी आर थ्री सिबलिंग्स, आई हैव वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स, या आई हैव अ ब्रदर एंड टू सिस्टर्स। तो वो हैव वाला कॉन्सेप्ट यहीं से निकला है। ठीक है। मेरा एक भाई है, या फिर मेरे पास एक भाई है, दोनों मतलब एक ही है। बोलने में ऐसा आता है कि मेरे 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 दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स। बताइए, मेरी चार बहनें हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका मतलब यही है कि मेरे पास चार बहनें हैं। मेरी चार बहनें हैं, इसकी इंग्लिश बताएंगे जल्दी से सभी लोग। मेरी चार बहनें हैं, आई हैव फोर सिस्टर्स, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। आई हैव फोर सिस्टर्स, करेक्ट। अच्छा बताइए, उसकी चार बहनें हैं। उसके के लिए आप ही या शी दोनों में से कोई लगा सकते हैं, जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। उसकी चार बहनें हैं। उसकी, एक व्यक्ति है या एक महिला है, उसकी चार बहनें हैं। ठीक है। उसकी उसकी इंग्लिश क्या होगी यहाँ पर? ही या शी होती है। या वह चार बहनें रखती है, उसके पास चार बहनें हैं। ही हैज फोर सिस्टर्स, करेक्ट। अब आप ही के साथ आते ही आपने हैज कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर। या शी हैज फोर सिस्टर्स, करेक्ट है। ए क्यों लगा देते हैं पल्लवी जी? ए नहीं लगेगा फोर के पहले। ठीक है। ही हैज फोर सिस्टर्स। ही सी इट के साथ हम एस और एस का यूज करते हैं, तो हैज लग गया, वेरी गुड। अच्छा बताइए, जैसे मैं अपने फोन की बात कर रहा हूँ, अम, इसका एक कवर है। इसका एक कवर है, तो इट का यूज करेंगे। एक कवर है इसका मेरे पास, इसके लिए क्या है? एक कवर है ना। तो मैं बोलूंगा इट। अब इसके बताइए इट के साथ क्या लगेगा? एक कवर है, इसका एक कवर है। इट हैज अ कवर, बहुत बढ़िया। इट हैज अ कवर, इसका एक कवर है। अच्छा, मैं इसी फॉर्म में इसकी बात करूं, इसकी एक स्क्रीन है। बताइए, इसकी एक स्क्रीन है। इसकी एक स्क्रीन है। तो सिंपल सी बात है, आप कवर की जगह क्या कर देंगे? स्क्रीन कर देंगे। यस, इट हैज अ स्क्रीन। बहुत बढ़िया, आप अच्छा कर पा रहे हैं। इट हैज अ स्क्रीन। नंबर हो सकता है एक, आप 1 2 3 4 5 6, जो भी नंबर आपको दे रखा है वो आप लिख देंगे वहां पे। ठीक है। हम्म। एक ऐसा सेंटेंस भी आ सकता है, इसका कोई कवर नहीं है। कोई कवर नहीं है। देखिए, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, पहले आप कोशिश कीजिए, इसका कोई कवर नहीं। कोई की इंग्लिश वैसे एनी होती है। आप कोशिश कीजिए बनाने की। नहीं, पहले नेगेटिव वाला बनाइए। तो यहाँ पर हैज है, तो आप चाहें तो डज के साथ जा सकते हैं, डज नॉट, है ना। बनाइए, इसका कोई कवर नहीं है। बना पा रहे हैं तो यस लिखिए, नहीं बना पा रहे हैं तो नो लिखिए। स्क्रीन पर आपको दे रखा है किस तरह से आप नेगेटिव बना सकते हैं। राहुल जी नहीं बना पा रहे हैं, कोई बात नहीं। इसका कोई कवर नहीं है। कोई की इंग्लिश एनी होती है, एनी। सावन जी थोड़ा करेक्ट करके बताइएगा। यस, सुरजीत जी ने बनाया बहुत अच्छे तरीके से। इट हैज नो कवर, बिल्कुल। मैं इस पे आने वाला था। इट डजंट हैव। ए नहीं लगेगा पल्लवी जी, क्योंकि एक, ए जो लगता है वो एक के अर्थ में लगता है। ठीक है। तो इट डजंट हैव एनी कवर, वो आप कर सकते थे। इट डज नॉट हैव एनी कवर या इट डजंट हैव एनी कवर, करेक्ट है। बट अभी जो सुरजीत जी ने बोला था इट हैज नो कवर, वो भी सही है। याद रखेंगे, हैज के बाद नॉट तो नहीं लगा सकते, पर नो लगा सकते हैं। जैसे मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, आई नीड नो मनी, ऐसे बोला जा सकता है। पर आई नीड नॉट मनी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसी, कोई कवर नहीं है इसका, तो आप बोलेंगे इट हैज नो कवर या इट डजंट हैव एनी कवर। ठीक है। तो ये दो तरीके आपके हो सकते हैं। और नॉर्मल वे में तो हम डज नॉट या डू नॉट हैव का यूज कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूं, मेरे पास
एक गाय नहीं है, जो आपको बोला था स्टार्टिंग में, उसका नेगेटिव बनाइए। मेरे पास एक गाय नहीं है, तो यहाँ पर नो का यूज आप करेंगे तो फिर ए नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, नो का यूज नहीं करना है, ए या वन आपको लगाना है, तो फिर किस तरह से बनाएंगे बताइए। वो कोई नहीं वाले के अर्थ में ज्यादातर बनता है। ठीक है। मेरे पास एक गाय नहीं है, बताइए। आय के साथ डू आएगा। बहुत सही। तो मेरे पास एक गाय नहीं है, डोंट कर सकते हैं या डू नॉट कर सकते हैं। मेरे पास एक गाय नहीं है, मुझको एक गाय नहीं है, मेरे पास एक गाय नहीं है, मैं एक गाय नहीं रखता हूँ, तीनों का मतलब एक ही है। आई डोंट हैव अ कार, सॉरी, आई डोंट हैव अ काउ। मेरे पास एक गाय नहीं है, आई डोंट हैव अ काउ। ठीक है। हम्म। अच्छा, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई की इंग्लिश एनी, या तो आप यहाँ पे नो के साथ भी जा सकते हैं। मेरा कोई भाई नहीं है। मेरा कोई भाई नहीं है, डोंट के साथ भी बन जाएगा, नो के साथ भी बन जाएगा, नो अगर आएगा तो हैव के बाद नो। ठीक है, क्योंकि कोई वाला आ गया। मेरा कोई भाई नहीं है। आई डोंट हैव एनी ब्रदर, बहुत सही। आई डोंट हैव एनी ब्रदर, दूसरा तरीका बताइए जल्दी से। आई डोंट हैव एनी ब्रदर, सुरजीत जी ने किया है। हाँ, ठीक है। आई डोंट हैव एनी ब्रदर, या फिर दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, आई हैव नो ब्रदर। बहुत सही। मेरा कोई भाई नहीं है, आई डोंट हैव एनी ब्रदर, या फिर आई हैव नो ब्रदर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आप नेगेटिव भी समझ पाए इसमें। तो अब मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ कि आप इंट्रोगेटिव भी कर पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट पढ़ पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं यस नो क्वेश्चन पूछना चाहूँ, मैंने आपको बिल्कुल बताया नहीं इसके बारे में, बट आप कर पाएंगे क्योंकि आप सिंपल प्रेजेंट में अभी पढ़ा था आपने इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, देखता हूँ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे तो मैं समझाऊंगा। जैसे मैं पूछूं, क्या तुम्हारे पास एक कुत्ता है? क्या तुम्हारे पास एक कुत्ता है? क्या तुम्हारे पास एक डॉग है? बताइए जल्दी से। स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे आप? क्या तुम्हारे पास एक कुत्ता है? अगर आप ऐसे कर पाए हैं तो मैं समझ पाऊंगा कि आप समझ गए हैं पूरी तरह से। क्या तुम्हारे पास एक कुत्ता है? हम्म। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आप आंसर को कर रहे हैं, मैं सभी से आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है। आप लिख रहे हैं कि डू यू हैव अ डॉग हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ हैव यू अ डॉग, तो आपका दिल क्या कह रहा है? ये सही है या गलत है? इट इज राइट और रॉन्ग? हैव यू अ डॉग, आपका दिल क्या कह रहा है? व्हाट डज योर हार्ट से? इट इज राइट। अच्छा, सूर्य जी कह रहे हैं राइट है, ठीक है। बाकी लोग? हैव यू अ डॉग, क्या कहता है आपका दिल? दिल मतलब मन। आपका मन क्या कह रहा है कि ये सही है या गलत है? राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, जल्दी बताइए। हैव यू अ डॉग, जैसे आपने कहा डू यू हैव अ डॉग, मैं इसके साथ एग्री करता हूँ, कंप्लीटली करेक्ट है। पर मुझे ये बताएंगे, ये राइट है या रॉन्ग? यस। सावन जी कह रहे हैं नॉट राइट। बहुत बढ़िया। मोनाली जी कह रही है रॉन्ग। अच्छा, ठीक है। हम्म। बाकी और कोई? ठीक है। मैं बात करना चाहूंगा इस पे फिर से। मुझे पता है कि सुरेश जी का जो आंसर आया वो सेंटर से आया है, क्योंकि वो आदत वाली बात, हमने बचपन से उसका यूज किया है। तो हमारा दिल वही कहता है जो हमने आसपास देखा है। ठीक है। जैसे हम किसी मान्यता में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ ये तो सही है ही, ये तो होता ही है, ये तो ऐसा तो होता ही है, तो वो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आपने कहा हैव यू अ डॉग सही है, और आपके दिल ने इस पर एग्री किया। हालांकि आपने इस कॉन्सेप्ट को सीख भी चुके हैं, मैंने कहा कि स्टार्टिंग बोला था कि हैज नॉट नहीं होता है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही था कि आपको हेल्पिंग वर्ब की यूज कर का हेल्प लेना पड़ेगा। जब उसमें आप हेल्प ले रहे हैं तो इसमें फिर हेल्प लेंगे ही। और सुजीत जी ने भी आंसर करेक्ट ही किया था, लेकिन इनका दिल कह रहा है कि वो सही है। क्यों कह रहा था? क्योंकि उन्होंने बचपन से शायद उस चीज को अभ्यास में रखा था। और लोग बोलते भी हैं, ऐसा नहीं बचपन से, आज भी बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो बोलते हैं हैव यू अ कार, हैव यू अ पेन। तो उनसे कहिए कि आप जो बोल रहे हैं ये एक्चुअली में गलत इंग्लिश है, और हम ऐसा सुधार सकते हैं, है ना? तो इस तरह से आप सुधार कर सकते हैं। तो हैव योर कार कोई बोले या हैव योर पेन बोले, तो आप समझ जाइए, उनको आंसर भी कर दीजिए कि हाँ मेरे पास पेन है, आई हैव पेन, आई डोंट हैव पेन। बट उनको बोल दीजिए कि यू बेटर यूज डू यू हैव अ पेन। ठीक है। तो आई होप यहाँ पे समझ पाए।
ये गलत क्यों है, इसके पीछे रीजन यही है कि हैव जो है वो मेन वर्ब है। जैसे मैं कहूं कि क्या तुम बाजार जाते हो, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि गो यू मार्केट, क्या कहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। गो यू मार्केट न कह करके आप कहेंगे डू यू गो टू मार्केट, राइट? तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो गई है। बहुत बढ़िया। अब इसी तरह से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेगेटिव क्वेश्चन भी बना दें। तो बताइएगा आप मुझे, क्या तुम क्या तुम एक गाड़ी नहीं रखते हो? क्या तुम एक गाड़ी नहीं रखते हो? क्या तुम एक गाड़ी नहीं रखते हो? तो जिस तरह से आपको पहले बताया गया था स्ट्रक्चर, उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। क्या तुम एक गाड़ी नहीं रखते हो? क्या तुम एक गाड़ी नहीं रखते हो? सुरजीत जी ने बस केवल आंसर किया है अभी तक। बाकी, क्या तुम एक गाड़ी नहीं रखते हो? ठीक है। सावन जी ने भी आंसर कर दिया किया है। बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो नो लिखिए। क्या तुम एक गाड़ी नहीं रखते हो, जैसे आपने कहा था कि क्या तुम्हारे पास एक गाड़ी है, तो आप क्या कर लेंगे उसको डू यू हैव अ कार कर लेंगे, या क्या तुम्हारे पास एक कुत्ता है, डू यू हैव अ डॉग। तो वैसे क्या तुम एक गाड़ी नहीं रखते हो? क्या तुम एक गाड़ी नहीं रखते हो? तो ये यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव है। तो डू यू नॉट हैव अ कार क्वेश्चन मार्क, या फिर डोंट यू हैव अ कार, ये भी सही है। मोनाली जी ने किया है वाई डू यू नॉट हैव अ कार। इसका अर्थ जो होगा वो होगा वाई मतलब क्यों, तुम एक गाड़ी क्यों नहीं रखते हो, इसका मतलब ये हो जाएगा। पर मैंने पूछा क्या है, क्या तुम एक गाड़ी नहीं रखते हो? इसका आंसर यस नो में कह सकते हैं। नो यस, ऐसे। यस आई डोंट हैव अ कार, या नो आई हैव अ कार, क्योंकि ये क्वेश्चन ही उल्टा है, नेगेटिव वे में पूछा गया है। तो यस आई डोंट हैव अ कार, या फिर नो आई हैव अ कार। नो के बाद कॉमा, यस के बाद कॉमा, है ना? तो आपने कहा डू यू नॉट हैव अ कार या डोंट यू हैव अ कार, ये दोनों ही आपके सही हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे, नेगेटिव में ही पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या वह, नहीं, क्या उसका, अ, क्या उसके दो भाई हैं? क्या उसके दो भाई नहीं है, एक ही जगह क्या उसके दो भाई नहीं है? क्या उसके दो भाई नहीं है? नेगेटिव में बनाना है हमें। क्या उसके दो भाई नहीं है? बताइएगा जल्दी से। उसके की इंग्लिश यहाँ पे ही या शी लगा सकते हैं। ठीक है। अब इनके साथ डू या डज आता है, वो आपको डिसाइड करना है क्या आता है। क्या उसके दो भाई नहीं है? क्या के इंग्लिश वॉट नहीं लगाना है, इस बात को याद रखेंगे, है ना? क्योंकि वॉट तब आता है जब बीच में क्या लगा हो। क्या उसके दो भाई नहीं है? आंसर देना आपने शुरू कर दिया है। सावन जी ने किया है डजंट ही हैज टू ब्रदर्स। ये रॉन्ग आंसर है सावन जी, इसको एनालाइज करेंगे अभी आप। कहाँ पे गलती की है, ध्यान से देखिएगा। डजंट ही हैज टू ब्रदर्स आपने लिखा है, जो कि गलत है। बाकी लोग बताएंगे क्या उसके दो भाई नहीं है। पहली बात, सुरजीत जी ने यहाँ पे लिखी है डू ही नॉट हैज टू ब्रदर्स, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया, अन्याय कर दिया इसके साथ। अगर मैं यहाँ पे बोलता वह बाजार, क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो आप करते डज ही नॉट गो टू मार्केट। पर आप यहाँ कर रहे हैं डू ही नॉट, आपने चेंज किया है डज ही नॉट हैज टू ब्रदर्स कर दिया। अभी भी आपने इसके साथ अन्याय किया है। क्या इनजस्टिस है इसके साथ? आपने डू में एस और एस लगा दिया, यानी एस और एस कैप्चर कर लिया गया है, फिर भी आप एस और एस आगे लगा रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी आपने, यस, बिल्कुल आप समझ पाए हैं। आपने चेंज किया, यहाँ पर हैव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डज ने ले लिया है उस चीज को। जैसे आप यहाँ पे नेगेटिव देख पा रहे थे ऊपर, जैसे ही हैज अ कार, ही डज नॉट हैव अ कार। ये ब्लू से जो हैव लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे डज जो है अंडरलाइन, इसने एस छीन लिया है इसका। जैसे ही गोज टू मार्केट का नेगेटिव होता है ही डज नॉट गो टू मार्केट, वैसे ही हैज अ कार का नेगेटिव होता है ही डज नॉट हैव अ कार। तो वैसे इंट्रोगेटिव बन जाएगा डज ही हैव अ कार, डज ही नॉट हैव अ कार। वैसे ही ब्रदर वाले केस में डज ही नॉट हैव टू ब्रदर्स, या डजंट ही हैव टू ब्रदर्स। ठीक है। समझिए कॉन्सेप्ट को, ही शी इट या सिंगुलर नाउन या सिंगल नेम आता है, तो वहां पर हम डज का यूज करेंगे। लेकिन हैज
हैव में बदल जाएगा, क्योंकि दरअसल में मेन वर्ब तो हैव ही है, और हैव का ही फॉर्म हैज है, एस और यस। तो एक क्वेश्चन और करेंगे, बताएंगे मुझे, क्या राम के पास एक गिलास नहीं है? क्या राम के पास एक गिलास नहीं है? क्या राम के पास एक गिलास गिलास नहीं है? क्या राम के पास एक गिलास नहीं है? सभी लोग आंसर कीजिए, जितने लोग हैं यहाँ पर। क्या राम के पास एक गिलास नहीं है? सुरजीत जी आंसर कर रहे हैं, डज राम नॉट हैव अ ग्लास? डज ही नॉट? केवल सुरजीत जी ने आंसर किया अभी, और किसी ने नहीं किया है। पल्लवी जी, डजंट राम हैव वन ग्लास? ठीक है। सुरजीत जी, डजंट राम हैव ग्लास? ठीक है। एक गिलास बोला है तो उसको भी थोड़ा ध्यान देंगे। क्या राम के पास एक गिलास नहीं है? बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, क्या समस्या आ रही है? सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या की इंग्लिश क्या आएगी, डू या डज आएगी। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है, तो उसके लिए पुराने वीडियोज देखने पड़ेंगे आपको। डज, फिर से बताना चाहूंगा, डज लगता है जब आपका सिंगल पर्सन होता है, वो भी थर्ड पर्सन में। ठीक है, सिंगल व्यक्ति होता है, सिंगल। थर्ड पर्सन जानते हैं, थर्ड पर्सन क्या होता है? ही शी इट, और सिंगल नेम, एक नाम, और दे और नेम्स यानी प्लूरल नेम, ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं। इसमें सिंगुलर जो कैटेगरी है वो ही सी इट और सिंगल नेम यानी एक व्यक्ति की बात, तो वो सिंगल है, तो वहां पे डज लगता है। ठीक है, यानी एस और यस आता है तो डू का डज हो गया यहाँ पे। तो डज राम नॉट हैव अ गिलास या फिर डजंट राम हैव अ गिलास, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मोनाली जी और उन्होंने आंसर नहीं किया अभी, अम, राहुल जी ने। ठीक है, तो राहुल जी चले गए हैं। डज राम नॉट हैव अ ग्लास, इसको समझेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक वे में थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ इसको, नहीं समझ में आया तो अभी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हैज वाले में करता हूँ, तो हैज में डज आता है, बिल्कुल जानते हैं, उसका हैव हो जाता है। जैसे उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज अ कार, है ना? जिनको समझ में नहीं आया वो लिख सकते हैं इसको। उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज अ कार। बहुत ही सिंपल वे में हमने कहा, ही हैज अ कार। अब मैं बोलूं उसके पास एक गाड़ी नहीं है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है, इसको लिख लेंगे। पहला, उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज अ कार। अब उसके पास एक गाड़ी नहीं है, तो अब हमें पता है कि यहाँ पर हैज था, तो अब हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, डज लगाएंगे? पहले मुझे ये बताइए। हैज मतलब एस लगा हुआ है, तो डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? गाड़ी नहीं है, तो डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? नॉट तो बात की बात है, पहले बताइए, डू आएगा या डज आएगा? सूरज जी कह रहे हैं डज आएगा, बाकी लोग बताएंगे जल्दी से। उसके पास एक गाड़ी नहीं है, यहाँ पर हैज था, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एस लगा हुआ है हैव में। तो केवल एक लोगों ने आंसर किया है, दो लोगों ने किया है, बाकी लोग क्लियर नहीं है क्या? यहाँ पर आपका डज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पहले तो थर्ड पर्सन है, और दूसरी बात उधर दिखा रहा है सारा कि वहां पर एस लगा हुआ है, तो उसका एस हट जाएगा और डू में लग जाएगा, तो डज नॉट हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे दूसरा सेंटेंस को। उसके पास एक गाड़ी है, पहले किया आपने, ही हैज अ कार। उसके पास एक गाड़ी नहीं है, ही डज नॉट हैव अ कार, है ना, या ही डजंट हैव अ कार, इसको आपने लिख लिया। ही डज नॉट हैव अ कार या ही डजंट हैव अ कार। उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज अ कार। उसके पास एक गाड़ी नहीं है, ही डज नॉट हैव अ कार। लिखिए इसको, समझिए। डज क्यों आया? क्योंकि ही के साथ हम डज लगाते हैं। क्यों लगाते हैं डज? क्योंकि मेन वर्ब में भी एस और ईएस ही लगता है, जैसे कि हैज, हैव का हैज हो गया था। ठीक है, अब क्योंकि डज इधर आ गया है, तो वो हैज क्यों नहीं रहा? हैज इसलिए नहीं रहा क्योंकि डज में एस ऑलरेडी शामिल है ना, फिफ्थ फॉर्म शामिल है। अब आगे बढ़ेंगे। क्या उसके पास एक गाड़ी है, इसको हम लिखेंगे, क्या उसके पास एक गाड़ी है? तो अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, डज जो था वो आगे आ जाएगा। क्यों आएगा आगे? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न क्या से शुरू हुआ है, और जो भी प्रश्न क्या से शुरू होता है, या फिर जिसको हम यस नो क्वेश्चन बोल सकते हैं, उसमें हमेशा 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 हेल्पिंग वर्ब ही आगे आती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज है। डू तो नहीं है। क्यों नहीं है डू? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर था, ही सी इट और ही सी इट और सिंगल नेम। तो डज ही हैव अ कार, ये आपका हो जाएगा, लिख लेंगे। क्या उसके पास एक गाड़ी है? डज ही हैव अ कार?
करेक्ट। ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे। क्या उसके पास एक गाड़ी नहीं है, इसको भी लिखेंगे अपनी नोटबुक पर। क्या उसके पास एक गाड़ी नहीं है, तो क्या होगा यहां पर? यहां पर क्या बनाएंगे हम? डज, है ना। फिर उसके बाद ही, सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा। नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। डज ही नॉट हैव अ कार? क्या उसके पास एक गाड़ी नहीं है? या फिर आप चाहें तो डज नॉट को कंबाइन करना चाहें तो क्या हो जाएगा? डजंट। डजंट, अब इसमें नॉट ऑलरेडी शामिल है तो आगे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। डजंट ही हैव अ कार? डज ही नॉट हैव अ कार, एक तो ये बन गया, ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा, डजंट ही हैव अ कार, एक तरीका ये हो गया। दोनों ही हमारे करेक्ट हैं। डज ही नॉट हैव अ कार, डजंट ही हैव अ कार। गॉट इट। अब ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन वाले में पूछ लेते हैं, उसके पास एक गाड़ी कैसे है? उसके पास एक गाड़ी कैसे है, या क्यों है, आप ये भी बोल सकते हैं। उसके पास एक गाड़ी कैसे है, कैसे आई गाड़ी उसके पास, आप क्यूरियस हैं। तो अब यहाँ कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ। अब मुझे ये बताएंगे, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप ये कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके पास एक गाड़ी कैसे है, आगे आपको क्या लगाना है? बस क्वेश्चन वर्ड लगा देना जो कि हाउ है, बाकी आपका सेम रहने वाला है, फॉर्मेट इंट्रोगेटिव वाला। उसके पास एक गाड़ी कैसे है। सावन जी ने आंसर किया है, सुजीत जी ने आंसर किया है, बाकी लोग? उसके पास एक गाड़ी कैसे है। मोनाली जी कहाँ हैं आप? पहले अपना कैमरा ऑन कीजिए। आप गायब दिख रही हैं, ना कमेंट सेक्शन में दिख रही ना स्क्रीन पर। उसके पास एक गाड़ी कैसे है? उसके पास एक गाड़ी कैसे है? मोनाली जी, आर यू देयर? आप हैं भी यहाँ मौजूद या नहीं? उसके पास एक गाड़ी कैसे आपने लिखा? हु कैसे आ गया पल्लवी जी? कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, हु नहीं होती। ठीक है। हाउ डज ही हैव आ जाएगा। आप आपने यहाँ पे हैज क्यों किया, बताइए मुझे, जल्दी से बताइए पल्लवी जी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हैज कैसे आ जाएगा, बताइए जल्दी से। बताइए। हैज क्यों लगाया आपने? नहीं पता? नहीं सर। अच्छा, हैज आएगा या नहीं आएगा, पहले ये बताइए। ही शीट के बाद हैज आएगा नहीं सर। आएगा बिल्कुल, मैं करेक्ट, बिल्कुल बात से सहमत हूँ। पर आपने डज लगाया हुआ है ना ऑलरेडी। एस और ई एस आपने तो दे रखा है ना इसको ऑलरेडी। हाउ, पहले तो हु नहीं होगा यहाँ पर, हाउ होगा। कैसे की इंग्लिश? हाउ डज। हाउ के बाद डज लगाया ना आपने, डू वाले ने हिस्से ने तो ले लिया एस और ई एस। एस और ई एस केवल एक बार मिलेगा, क्राउन की तरह है ये। एक मुकुट है जिसको जो एक ही व्यक्ति पहन सकता है। ठीक है। यस सर। तो क्राउन तो डू ने ले लिया, डू ने एस और एस ले लिया, तो अब वो हैज का वो क्राउन निकल गया। अब हैज का जो एस वाला क्राउन निकला तो क्या बना? हैज किसका फॉर्म था बताइए? हैज फिफ्थ हैव फॉर्म। हैव हाँ, हैव का ही वी फाइव था, या फिर एस और एस फॉर्म था, है ना। तो वही हो जाएगा, क्राउन निकल गया उधर से। तो यहाँ पर हाउ डज इट, क्योंकि डज में एस और एस ऑलरेडी शामिल है, जो आपने कहा मैं उससे सहमत हूँ। ही शीट के साथ एस और एस आता है, करेक्ट। पर आपने डज लगा दिया है ना ऑलरेडी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। यस सर यस। यस, तो हाउ डज ही हैव अ कार? मोनाली जी गायब है यहाँ से। मोनाली जी, आर यू देयर? है, बताइए यस और नो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, हाउ डज ही हैव अ कार, करेक्ट आपका हो जाएगा। ऐसे ही मुझे बताएंगे आप एक और सेंटेंस। पहले आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे नोटबुक को, बाद में प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने लिखा, उसके पास एक गाड़ी कैसे है, हाउ डज ही हैव अ कार। ये आपकी इंग्लिश करेक्ट है। अब ऐसे ही आप अगला सेंटेंस बनाएंगे इसी का। इसको लिख लेंगे पहले, हाउ डज ही हैव अ कार ऑन नोटबुक। नेक्स्ट आपका है, उसके पास एक गाड़ी क्यों नहीं है। उसके पास एक गाड़ी क्यों नहीं है, क्वेश्चन वर्ड थोड़ा चेंज कर दिया है, सेंस बने इसलिए। उसके पास एक गाड़ी क्यों नहीं है। तो अब इसका क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। हिंदी को आप नोटबुक पे भी लिखिएगा। उसके पास एक गाड़ी क्यों नहीं है। उसके पास एक गाड़ी क्यों नहीं है।
बताइए जल्दी से। सुरजीत जी ने आंसर किया है पहला। सावन जी ने किया है। ठीक है। उसके पास एक गाड़ी क्यों नहीं है? जल्दी से बताएंगे। देखते हैं किसका आंसर सही जाएगा। उसके पास एक गाड़ी क्यों नहीं है? हम्म, सुरजीत जी ने भी तो दोबारा आंसर कर दिया वही। ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप आंसर। वाई डज ही नॉट हैव अ कार, या वाई डजंट ही हैव अ कार। करेक्ट। ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है। आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे। तो इस वे में आपको पूरा बनाना है। यहाँ पे होमवर्क आप देखिए ध्यान से। तो अभी आप इसको करेंगे। प्रेजेंट वाले को ही आपको बताना चाहता हूँ मैं। प्रेजेंट वाले में कर लें, क्योंकि पास्ट वाला तो दिक्कत होगी। यहाँ पर होमवर्क देखेंगे इसको। सो ये प्रेजेंट में किया, आई वी यू दे हैव अ कार। आई डोंट हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार। ठीक है। डू आई हैव अ कार। ये आप चाहें तो स्टार्टिंग में ये कर सकते हैं ये सबके साथ। बट उसमें से कोई एक ले लीजिए, आई ले लीजिए, बी ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। उसका बनाएंगे आप ये सारा फॉर्म। ठीक है, एक ही के साथ करना है। तो ही शी इट के साथ कर लिया इसमें। तो इसमें से कोई एक ले लेंगे, ही ले लेंगे, सी ले लेंगे, इट ले लेंगे। तो वहां पर आ जाएगा कार। इस तरह से बनाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी नहीं है, क्या मेरे पास एक गाड़ी है, क्या मेरे पास एक गाड़ी नहीं है, मेरे पास एक गाड़ी क्यों है, मेरे पास एक गाड़ी क्यों नहीं है। इस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको आई वाला कर दिया गया है, आप वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ बना सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है। आप चाहें तो मैं यहाँ पे ऑप्शनल वक्त देने वाला हूँ। चाहे तो आप चाहे तो ये अलग से पिक कर सकते हैं, कार की जगह कुछ और भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक। और चाहे तो आप वी यू दे ये बचा हुआ है इनके साथ बना लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप ये कर लेंगे। ओके। तो आपका एक वर्क ये हो गया। एक वर्क आपका था जो डबल इंट्रोगेटिव या फिर क्वेश्चन वर्ड वाला था, उसमें आप कुछ सेंटेंसेस, 5 सेंटेंसेस लिख सकते हैं मिनिमम। और एक ये होमवर्क, ये तो आपको करना ही करना है क्योंकि एक नया यूज है। ठीक है। तो ये आप करके ही लाएंगे। बाकी वो अगर चाहें प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चन वर्ड वाला, जैसे वाई, है ना, वैन, डज ही कम, ऐसे आपको कर सकते हैं। ठीक। तो इतना हम यहाँ तक रखते हैं आज के लिए। अभी मुझे बताइएगा किसी का कोई डाउट यहाँ तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, यस और नो? बताइए जल्दी से। नो सर। चलिए। हम्म।